मीन राशि पर शनि देव की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। जब साढ़े साती प्रारंभ होती है तो आप अच्छे से जानते हैं ये 3 भागों में बटी हुई होती है, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। इस प्रकार 7.5 साल तक आपको शनि देव की साढ़े साती भुगतनी होगी। सवाल ये है कि मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती कैसे परिणाम दे सकती है, क्या उपाय करने चाहिए ताकि सुखी स्वस्थ जीवन जी सके। मीन राशि वाले जातक ध्यान रखें कि 12वें भाव में शनि की स्थिति वर्तमान में चल रही है। शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपकी राशि कुंडली के अनुसार 12वें घर में है और 12वां घर व्यय भाव का होता है। सावधानी रखें। दूसरी बात यह है कि इनकी जो तीसरी नज़र है पूर्ण दृष्टि पड़ती है और तीसरे भाव आपकी कुंडली का धन भाव बनता है। इसलिए आप अपनी आय आदि के संबंध में पूरी तरह से सावधान रहे। अगली सावधानी आपको ऋण और रोग के संबंध में भी रखनी है। 2.5 साल तक आपको ऋण और रोग के संबंध में भी रखनी है। अनावश्यक रूप से बिना किसी जरूरत के आप लोन ना ले। थोड़ी सी भी बीमारी हो उसका उपचार आप अवश्य कराएं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रथम 2.5 साल में आपका धर्म का मार्ग डगमगा सकता है। इसलिए प्रथम 2.5 साल में जो आपको सावधानी रखनी है वह धन भाव के संबंध में रखनी है, आपको ऋण और रोग भाव के संबंध में रखनी है, आपको धर्म भाव के संबंध में रखनी है और आपको व्यय भाव के संबंध में रखनी है। साढ़े साती का जो दूसरा चरण होगा उसके बारे में हम आपको अगले किसी एपिसोड में बताएंगे। हाँ, यहाँ आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप के अनुकूल परिणाम व्यवसाय में नहीं मिल रहे, नौकरी में नहीं मिल रहे हैं, आपका व्यय बढ़ गया है, आपकी आमदनी पर किसी प्रकार की टोक सी लग गई है, आपकी लोन लेने की आदत प्रवृत्ति बढ़ गई है, भगवान की पूजा पाठ में से मन उठने लग गया है, दर्शन करने की भी इच्छा नहीं होती है, तो कुछ उपाय मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सरल उपाय है। पहला है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। दूसरा है समय मिलने पर मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। आप मंगलवार शनिवार को बालाजी के मंदिर जाए, गुड़ चने का भोग चढ़ाए। बालाजी का ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी पर्वत लिए हुए उड़ रहे हैं, उनके उठे हुए पांव के अंगूठे का सिंदूर नियमित रूप से अपने माथे पर लगाएं। ये तो थे आप यदि केवल और केवल हनुमान जी महाराज की अर्थात बालाजी महाराज की आप पूजा अर्चना करते हैं, उससे आपकी ये तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। दूसरा, यदि मान लो आप व्यस्त है और व्यस्तता के कारण आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो एक उपाय आपको और मैं बताता हूँ कि बिच्छू बेल की जड़ आप कहीं से मैनेज करें, व्यवस्था करें,
शनिवार के दिन इसकी व्यवस्था करें। शनिवार को लाकर इसे खूब अच्छे से साफ करके सुखाकर आप पॉलीथीन में पहले इसे बांध ले, फिर काले कपड़े में बांध ले और काले धागे से बांधे और एक ताबीज जैसा बनाकर अपने गले में धारण करे। गले में धारण करने का समय शाम को सूर्यास्त के समय का होता है। पश्चिम की तरफ मुंह रखकर आप अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखकर इस ताबीज को धारण कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप नीम को जल सींचते हैं और प्रत्येक शनिवार सायं सरसों के तेल का दीपक नीम वृक्ष नीम के पेड़ पर लगाते हैं तो भी ऐसी परिस्थिति में आप पर शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी। आप शनि महाराज के मंदिर अवश्य जाए और वहाँ तेल उनकी मूर्ति पर अवश्य चढ़ाए। मैं उम्मीद लेकर चलता हूँ कि न्याय के देवता शनि देवता आपके न केवल प्रथम 2.5 वर्ष बल्कि पूरी 7.5 ही बहुत बढ़िया तरीके से निकालेंगे और आप को हर वो सफलता प्रदान करावेंगे जिसकी आप मनोकामना यानी कि इच्छा रखते हैं। जय श्री कृष्ण।